वैसे तो मैं इवनिंग में यहाँ पर कोई दूसरा कंटेंट डालने वाली थी क्योंकि मेरे पास कोई दूसरा कंटेंट रेडी था। फिर भाई साहब अचानक चालू अपी आ गई अपना झूठा मूठा फ्रॉड सा नया नकली क्लिक बेट वाला एक टाइटल लेकर और एक व्लॉग लेकर। मैंने सोचा भाई साहब चल देख ही लेती हूँ, चल कभी कभी होता है ना भाई अंदर से कि चलो देख लेते हैं। अभी जब मैंने सोचा कि चलो देख लेते हैं तो फिर तो किसी और ने भी सोचा होगा कि देख लेते हैं। यही तो चालू अपी चाहती थी कि लोग देख लें, नहीं समझ में आया। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। तो मेरी आपने एक जो है शबनम गहलोत रिव्यूज पर आपने मेरी शॉर्ट देख ली होगी, तो पहले मैं उस टॉपिक को कवर करती हूँ और इस वीडियो के बाद फिर आपको पार्ट 2 भी मिल जाएगा जो चालू अपी के पिछले व्लॉग का बाकी रह गया था। तो चालू अपी ने जो व्लॉग एंड किया था वो वाला पिछला वाला, वो कहाँ से व्लॉग एंड किया था अभी, क्योंकि मैंने तो वो मेरा उसका सेकंड पार्ट रह रहा है, लेकिन मैं फिर भी आपको बता देती हूँ। ये जो पूना गई थी ना मटर गश्ती करके और वहां से अच्छे खासे पैसे वैसे सब कुछ कमा के, मैंने आपको बताया भी था कि इसने ब्लैक कलर का थैला लिया हुआ था और उसमें ही होगा कैश पैसा, क्योंकि गाड़ी में बैठे बैठे गई थी। अल्हम्दुलिल्लाह फ्रेंड्स, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छा लगा, ये लगा वो लगा, आगे बैठकर ये सारी बकैती कर रही थी, जबरदस्ती पिज्जा को लेकर गई थी। तो वहां से इसने व्लॉग एंड कर दिया। लेकिन चालाक इतनी है ये चालाक लोमड़ी कि इसने अब जो व्लॉग शुरू किया है ना, वहां से जब निकल रहे थे ये, जहां से हॉल से होटल से जहां पर भी ठहरे थे वहां से व्लॉग शुरू करा, जबकि आपकी एंडिंग पिछले वाले व्लॉग की कहां से ली थी। अल्हम्दुलिल्लाह फ्रेंड्स, अब हम निकल रहे हैं यहाँ से और अब हम गाड़ी में बैठ गए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रास्ते का दिखा रही थी, गाड़ी में बैठे बैठे बकैती की थी। लेकिन ये वाला व्लॉग की शुरुआत इसने वहीं पीछे से की, कहीं और से, जहां से फनी कर रहा फ्रेंड अब हम निकल रहे हैं यहाँ से, खाना वाना खा लिया, अब हम जा रहे हैं घर वापस, क्योंकि हमने सोचा रात में निकल जाते हैं। हाँ भाई, घूम नहीं पाए लेकिन इंशाल्लाह हम ना आएंगे फिर घूमने के लिए। और मैंने आप क्या कहा था अगर आपको याद होगा तो, मैंने आपको कहा था कि ये जो बच्चा है इसकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है मुझे, और इस बच्चे को इस औरत ने ठंड बैठा रखी है। ठंड बैठाने का मतलब उसको कफ कोल्ड बहुत ज्यादा हो रखा है, इसलिए वो इतना ज्यादा परेशान हो रहा है। ये औरत इतनी ज्यादा खराब, इतनी ज्यादा खराब माँ औरत है ये कि इसको अपने बच्चे की फिक्र नहीं है। बहुत सारे चैचले 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 करने वाले लोग आ जाएंगे ना, ची 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 जिनको करने की बहुत ज्यादा आदत है, तो वो ये कहेंगे अरे उनका बच्चा, हाँ तुम्हें क्यों फिक्र है। हाँ अरे भाई साहब रहने दे बस बेवकूफ, उनका बच्चा है तो अपने तक रखे ना भाई साहब, काहे को व्लॉग बना के अपलोड करती है, सारी दुनिया देखेगी तो भाई साहब जो लोगों को बुरा लगेगा वो तो बोलेंगे। तो ये बच्चे का फोटो मैं जो है लगाऊंगी यहाँ पे, क्योंकि मैं यहाँ पर कई सारे फोटोज लगाऊंगी, तो आप ये पॉडकास्ट देखिएगा। क्योंकि बहुत ज्यादा बड़ा तो पॉडकास्ट नहीं होगा, लेकिन कुछ मेन चीजें हैं जो अब तक मैंने देखी। मैंने व्लॉग पूरा नहीं देखा, लेकिन भाई साहब मुझसे रहा भी नहीं गया शेयर किए बिना। तो बच्चे की पूरी नाक बह रही है, बेचारे बच्चे की पूरा ऐसे गंदी मतलब होठ तक आ रही है, बेचारे को इतनी ज्यादा जुकाम हो रहा है। और इससे पहले आपको याद हो ना, तो डॉक्टर खाला बता रही थी इसके पिछले व्लॉग में कि इतना इतना करके नाक रगड़ दिया, पूरा हमारे मुंह पे रगड़ दिया इसने। तो वो पूछी थी कि कैसी थी, मतलब तो वो ये मजाक उड़ा रही थी, इस बात की फिक्र नहीं कर रही थी कि मेरे बच्चे को ठंड बैठ रही है। जितनी भी माएँ हैं इन सब को पता होगा कि जब बच्चे को कफ कोल्ड हो जाता है, ठंड बैठ जाती है, सीना जकड़ जाता है, परेशान हो जाते हैं, तो बच्चा कितना परेशान करते हैं। सांस नहीं आती भाई, सो नहीं पाते बच्चे, इतनी तकलीफ। क्या तुमने इसके मुंह से सुना कि बच्चे को तकलीफ हो रही है? लेकिन मैं आपको दिखाऊंगी। अब आप अपनी स्क्रीन की तरफ देखिए जरा, अब देखो जरा स्क्रीन पर, बेचारे बच्चे को कितनी ज़्यादा नोजी सब कुछ बह रही है, क्योंकि इसको हो रहा है कफ कोल्ड। और ये तब से हो रहा है जब 2 व्लॉग पहले से खाला ने बताया था कि इसको इस तरीके से ठंड हो रखी है, जुकाम बह रहा है। बच्चे पता है बहुत परेशान करते हैं ऐसे में। और ये औरत है कि मुंह उठा के बच्चे को ना आराम करने दे रही है, ना खुद को आराम करने दे रही है। जिस बच्ची के एग्जामिनेशन है 12th के, ना उसको चैन लेने दे रही है। इसको कैसे भी चैन और सुकून है ही नहीं, बेशरम औरत। तो यहाँ से खाना खा के कह रही है, मतलब यहाँ से निकली कह रही है हम बहुत पास में ही है, तो हम फिर से आ जाएंगे घूमने के लिए, क्योंकि हम घूम नहीं पाए, क्योंकि पुणे तो पास में ही है। और उसके बाद कह रही है 5 घंटे, यानी कि यहाँ से निकल चुके थे, गाड़ी में बैठ चुके थे। पिछला व्लॉग इसने गाड़ी में ही इसने एंडिंग लिया था, ये गाड़ी में बैठकर हमें दिखा रही थी जो काला वाला बैग जो था वो। और उसके बाद कह रही है 5 घंटे हो गए। तो फ्रेंड अल्हम्दुलिल्लाह हम घर पहुंच चुके थे, और 5 घंटे बाद ये दिखा रहे हैं कि हमारी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है। और आज का सफर तो मुझे जिंदगी भर याद रहेगा। टाइटल क्या डाला है, हमारी कार का एक्सीडेंट हो गया, दिल टूट गया। सब बहुत डर गए। एक बार भी सिंगल टाइम भी तुमने कैमरा तो उठाया नहीं, तुम्हारी तो आदतें खराब है। हाँ ऑफ कोर्स हम कहते हैं कि तकलीफ में किसी का कैमरा नहीं उठता,
ये एक्चुअली तकलीफ ही होगी जो कैमरा नहीं उठा, वरना जितना भी तुम दिखाते ना उसमें कोई तकलीफ नहीं होती, क्योंकि जब तकलीफ होती है तो एक्चुअली किसी का कैमरा नहीं उठता। लेकिन यहाँ आपको सिंगल सीन देखने को भी नहीं मिला, क्योंकि उस टाइम तो वाकई में हवाइयां उड़ गई होंगी। पर उसको कैसे इन्होंने भुनाया, आज पैसा कमाने के लिए कैसे मैनिपुलेट कर रहे हैं, कैसे लोगों को उल्लू बना रहे हैं, कैसे लोगों को खींच कर लाने की कोशिश कर रहे हैं व्यू देखने के लिए। और उसके बाद पहले से फनी से बुलवाया तो फिर आ गई, मुंह ढंग से धोया नहीं है, अरे बावली कम से कम आंखों की काजल मस्कारा जो लग रहा है जिससे तू पांडा आइज हो रही है तेरी, कम से कम उसको तो सही कर लेते। तो फ्रेंड्स अल्हम्दुलिल्लाह हम घर आ गए थे। तो पहले तो हमारे में हिम्मत नहीं थी, लेकिन फिर हमने हिम्मत जुटा ली अपनी, क्योंकि आपको ये सब बैठ के बताना तो था, क्योंकि इसी जगह से तो हमें थंबनेल लगाना था, ताकि आप समझे ओ बेचारों के साथ क्या हो गया, ओ बेचारे ऐसे क्यों बैठे हैं, कोई थंबनेल भी नहीं लगाया। जब इसको व्यूज नहीं आएंगे ना तब ये थंबनेल लगाएगी, और गाड़ी के फोटो भी लगाएगी। अभी तक कोई थंबनेल नहीं है, फिर गाड़ी टूटी हुई का फोटो लगाएगी, टायर फटे हुए का फोटो लगाएगी क्लोजअप करके, और फिर अपना ऐसे दुखी बैठे हुए का फोटो लगाएगी। फ्रेंड्स वहां से पूना से आके एनर्जी डाउन है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक है। लेकिन मैं एनर्जी के साथ बोलूंगी, क्योंकि आप सब लोग कहते हो ना पहली वाली एनर्जी की तरह से बोलो, पहली वाली एनर्जी की तरह से बोलो, हंसते मुस्कुराते हुए। आप लोग सब कहते हो कि पहले जैसी एनर्जी वापस लेकर आओ, लेकिन पहले जैसा टाइम ना फ्रेंड्स वापस नहीं आ सकता। तो फ्रेंड्स जो टाइम चला जाता है ना वो टाइम फिर वापस नहीं आता है, दिन भी वैसे नहीं आते। इतनी कहानी क्यों बना रही है, इतना ज्ञान क्यों बांट रही है, लाइफ ऐसी होती है फ्रेंड्स। कि तुझे आज पता चला कि लाइफ ऐसी होती है, अनप्रेडिक्टेबल, इस तरीके से चलती है, इस तरीके से ही उसको जीना होता है, जीना पड़ता है। हाँ तुझे जीना पड़ता है। तो मैं बिल्कुल कोशिश करूंगी कि आप सबके लिए मैं अपनी एनर्जी में वापस आ जाऊं और अपना जो टकलापन है उसके पूरे बाल दिखा लूं। क्योंकि अभी आपको क्या है कि मैं मतलब आपको ऐसा लग रहा है कि मैं परेशान हूँ, ये हूँ, नहीं फ्रेंड्स, मैं इतना कुछ खास ज्यादा परेशान नहीं हूँ, बस मेरे व्यूज नहीं आ रहे, तो उसकी वजह से मैं कोशिश कर रही हूँ कि इस जो एक्सीडेंट वाली बात है ना उसको कैसे भुना लूं। माना कि इनका एक्सीडेंट हुआ होगा, जो भी जैसे भी बता रहे हैं, और टायर भी उसमें फटा हुआ दिखाई दे रहा है, तो वो टायर जो है वो अपने आप में भी फट जाता है। ये भी हो सकता है कि जैसे कि फनी की आदत खराब है, इसको आदत है ना कोल्ड ड्रिंक पीने की, तो ये भी हो सकता है, क्योंकि ये आगे बैठकर आ रही थी। अगर आपने नोटिस करा हो तो ये गाड़ी खुद चला रहा था, तो क्या गारंटी है कि किसी ट्रक ड्राइवर की गलती थी। फ्रेंड्स बहुत अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छा लगा। हाँ जब तुझे फंक्शन के पैसे मिल गए हैं, वो जो मीटअप हुआ था उसके पैसे मिल गए हैं, तो तुझे इतनी चिंता करने की जरूरत ही क्या थी, ये तो तुम्हारे लिए बहुत छोटी मोटी चीज थी। और दूसरी बात कहते हैं ना भागते भूत की लंगोटी, अब पता नहीं ये फिट बैठ रही है कि नहीं बैठ रही है, पर एनीवे एडजस्ट कर लेना भाई। हाँ इस टाइम पर मुझे कोई और कहावत याद नहीं आ रही, बट हाँ मैं ये कहना चाह रही हूँ कि हाँ लेकिन ये कहावत ज्यादा फिट बैठेगी, चिट भी अपनी पट भी अपनी। अभी क्या एक्सीडेंट हो गया तो हमारा फायदा हो गया ना फ्रेंड्स, हम तो वैसे भी गाड़ी बदलने वाले थे मार्च से पहले पहले, हमारी प्लानिंग थी कि हम गाड़ी बदलेंगे। अब हमें वैलिड रीजन मिल गया। अब फनी कहेगा फ्रेंड अब बताओ इसमें इतने पैसे लगाओ, पहले उस पर दीवार गिर गई थी, अब उसमें इतना पैसा लगाएंगे, जितने पैसे लगाएंगे, हमें वैसे भी गाड़ी बदलनी थी, इतनी पुरानी हो गई थी, हम उसमें और पैसे डाल नहीं सकते थे, उसमें कोई मतलब नहीं बनता, इतने का बम्पर चेंज हो रहा था, इतने का फलाना चेंज हो रहा था, इतने का टायर चेंज हो रहा था। फिर हमने सोचा कि गाड़ी तो हमें जब भी लेनी थी क्योंकि ये बहुत पुरानी हो गई थी, चलो हम नई गाड़ी ले लेते हैं। क्या यार क्या लोग है। लेकिन उस कंटेंट को इन्होंने कैसे भुनाया भाई, जरा इंसानियत नाम की चीज नहीं है। अब आप सिंपल सी मुझे सिर्फ और सिर्फ एक बात बताओ कि बंदा कहीं से निकला है, गाड़ी से सफर कर रहे हैं, सफर करते करते इन्होंने वीडियो में बीच में डाला है कि फ्रेंड्स अब हम निकल पड़े हैं घर की तरफ को, अब आपको जो है ना आगे का व्लॉग आपको बाद में देखने को मिलेगा। उसके बाद ये लोग निकले हैं खाना पीना खा के कहीं से बैठकर, और फिर उसके बाद इन्होंने जो भी कुछ हुआ है वो उस कंटेंट को घर आकर जब घर पहुंच गए हैं वीडियो क्लिपिंग जोड़ते हैं, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद, कब तक का कितना कंटेंट डालना है वो इसके हाथ में बात है। क्योंकि व्लॉग तो इसने घर आने के बाद डाला है, तो उसमें वो क्लिपिंग ऐड नहीं करी क्योंकि उसमें नहीं जाना चाहिए था, उसको हम अलग जाएंगे और इसको हम अलग दिखाएंगे। और कितनी सी देर के लिए दिखाएंगे, सिर्फ 35 सेकंड 40 सेकंड तक के लिए ये तकलीफ दिखा के बैठ के और थंबनेल लगा के टाइटल लगा के सिंपैथी लेंगे। तो मैं अपने दोस्तों से, सारे फ्रेंड्स से, मैं अपने वाईटी फैमिली से पूछूंगी तो क्या ये क्लिक बैट इसका काम कर पाएगा, क्या लोगों को ये इस तरीके से उल्लू बना पाएगी, क्या व्यूज ला पाएगी, या ऑडियंस अब इतनी सतर्क हो गई है, इतनी स्मार्ट हो गई है कि इसके क्लिक बैट को पकड़ लेंगे। फ्रेंड हम सोचे थे कि हम निकलेंगे, हमारा प्लान जो ये था कि हम सुबह निकलेंगे, और मेरे अकॉर्डिंग, मेरी इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग मेरा भी ये था, मुझे पता था कि इनका 2 दिन का स्टे है। फिर हमने सोचा कि चलो रात में निकल जाएंगे, हमें लगा था कि ट्रैफिक कम मिलेगा इनको। जैसे हम निकले
निकले, मेरे ख्याल से हम 1-2 किलोमीटर ही निकले होंगे, और कह रहा है कि शायद उसको मेरी गलती कह लो, तेरी ही गलती है या होनी कह लो। कह रहा है एक ट्रक वाला मेरे आगे था और एक ट्रक वाला मेरे साइड में था। जब तुम्हें पता है कि रात को नो एंट्री होती है और वहां पे ट्रकों का ही चलने फिरने का इनका ही पूरा अधिकार राइट बनता है, तो जो गाड़ियां वाले होते हैं उनको संभल कर चलना चाहिए। पहली बात तो बच्चा बीमार, पढ़ने वाले 2 बच्चों को लेके इस औरत को शर्म लिहाज ही नहीं है कि रात बेरात को 1:30 बज रहा हो, 2 बज रहा हो, 2:30 बज रहा हो, हमें नहीं पता कितना बज रहा था कितना नहीं बज रहा था, लेकिन इसको मुंह उठा के सड़कों पे घूमना है। रात की रानी हो रखी है पूरी की पूरी। और ये गुड फॉर नथिंग आदमी, इसमें तो इंसानियत और आदमी जैसी बातें ही नहीं है कि मैच्योरिटी दिखाए किसी भी तरह से, कि एक यंग गर्ल है साथ में, एक मासूम बच्चा है साथ में, एक लड़का टीनेजर जिसकी पढ़ाई का सत्यानाश हो रहा है, तो हम उनको ना ले जाएं। या मैं फिर रात बेरात को ड्राइव कर रहा हूं तो कम से कम मैं ड्राइवर के साथ रखूं। यही चला रहा था गाड़ी, तो मैंने सोचा था कि दोनों के बीच में से हमारी गाड़ी निकल जाएगी। स्लो थे हम, बहुत स्लो थे। कह रहा है वहां पर सिग्नल था, बट जैसे इनने कहा ना, मैं समझ गई भाई तेरी गलती थी और किसी की गलती नहीं थी। कह रहा है ट्रक वाले ने ऐसा हमारी गाड़ी को हमें दबाया है कि हमारा टायर पूरा का पूरा फट गया है। आगे का पूरा टायर जो है वो बस्ट हो गया, और बम्पर का जो एक साइड की जो लाइट होती है उस वाले एरिया को, जो सेंटर में जाली सी बनी होती है, और एक साइड का जो पूरा बम्पर होता है वो पूरा का पूरा उतर गया है। यानी कि जो टोकर मतलब जिस जगह से लगी है, और मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि इसने डिवाइडर पर गाड़ी चढ़ा दी, क्योंकि एक साइड से ठुका है और तार से उसको बांध भी रखा है। इसका मतलब ये फिर कहीं टिका है, किसी जगह पे रुका है ये, जहां पे भी। तो ये जो जैसे कार सर्विस वाले होते हैं या मैकेनिक टाइप के लोग होते हैं ना, तो वो क्या करते हैं, वो जुगाड़ कर देते हैं इस तरीके का तार वगैरह बांध के, जिससे कि ये टिका रह जाए और आप घर तक जा पाओ। लेकिन टायर इतना ज्यादा फटा हुआ था, तो सोचो कितने तकलीफ में ये कैसे करके, या तो इन्होंने भाई फिर वहां से टैक्सी वगैरह बुक करी, क्योंकि टायर इतना फट रहा था तो वो तो चलने का कोई मतलब ही नहीं था। हाँ, फिर ये हो सकता है कि वहां से इन्होंने स्टेपनी वगैरह चेंज करी हो। तो एक जवान लड़की, मेरा कहने का मतलब यह है, एक जवान लड़की, एक लड़का, एक छोटा मासूम बच्चा, एक औरत, और कैश भी ले रखे थे ऑफ कोर्स इन्होंने, और रात को सड़क पे इनके साथ ये कांड हो रखे हैं। क्योंकि आप सबको भी पता हो, ये जो मीटअप वगैरह होते हैं ना, इसमें सब में कैश का काम होता है। अब ये कोई बात किसी से छुपी नहीं है, सबको पता होती है। अब गाड़ी अगर नहीं चल रही होगी इतनी देर, या जो भी जुगाड़ कर रहा होगा, तो इतनी देर कोई गाड़ी में बैठे रहे होंगे वो लोग, सब सड़क पे खड़े होंगे। फिर भी इस औरत को पैसों की इतनी हाय माया है कि अपने साथ मासूम बच्चे को भी, अपने साथ उस जवान लड़की को भी, अपने साथ उस लड़के को जिसकी वैसी तबीयत भी ठीक नहीं रहती है, पढ़ाई में भी पीछे चल रहा है, सबकी जिंदगियों के साथ खेल रही है ये औरत, सिर्फ और सिर्फ अपना बैंक भरने के लिए। अल्लाह का एहसान ये है कि बस हम सब बच गए। अब इसने लगा रखी क्लिपिंग और पीछे से वॉइस ओवर कर रहा, सब कुछ सही सलामत, हम लोग जो है ठीक है, हम बच गए, किसी को कुछ हुआ नहीं। और ये सब कुछ दिखाने के लिए कृष्णा को भेजा नीचे, जाओ जाके शूटिंग कर लेकर आओ। तो वो दिखाई दे रहा है कि रिफ्लेक्शन में, गाड़ी के जो लाइट है, लाइट के रिफ्लेक्शन में दिखाई दे रहा है कि कृष्णा जो है वो घूम घूम कर इसकी वीडियो बना रहा है, क्योंकि ये चीज इनको शेयर करनी, क्योंकि इनको हर चीज कंटेंट बनाना, हर चीज से इनको पैसा कमाना है। तो गाड़ी में बहुत ज्यादा नुकसान हो गया, टायर फट गया, बम्पर टूट गया, लेकिन अल्लाह का एहसान ये है कि हम सब ठीक है, हम सबको कुछ नहीं हुआ, कि हम सब में से किसी को कुछ नहीं हुआ, क्योंकि बच्चा भी था हमारे गाड़ी में, चालू भी थे, बच्चे भी थे। तो फ्रेंड्स, आज पास से ये सब इतना सब देखा तो थोड़ा अजीब लगा? नहीं, तुझे आज रियलिटी मिली है कि एक्चुअली में अगर कोई तकलीफ होती है तो वो ऐसी होती है, बाकी को तो सब तुम कंटेंट बनाते हो, तली जाओगी। और तो एक तरफ बहन के साथ ये सब हो रहा था और भाई जो है औरतों को तल रहा था। दोनों बच्चों के एक्सीडेंट हुए थे, तब दोनों बच्चों के घुटने छिले हुए थे, चोट लगी पड़ी थी, कोहनियां छिली पड़ी थी। एक जवान लड़की जो अब से 4 साल पहले 17-18 साल की थी, उसके घुटने में चोट लग रहा था, उसकी स्कर्ट हटा के, मिडी हटा के उसके यहाँ पे जो है बैंडेज का काम हो रहा था, लेकिन उनका बड़ा भाई, कजन ब्रदर, बेशर्मों की तरह से खी हंस रहा था। रेहान, तुम्हारे ऊपर कैसे गिरी थी पिज्जा? मतलब क्योंकि पिज्जा मोटी है, नान पतला था, तो वो जब वो पुश हुए तो एक दूसरे के ऊपर गिरे, तो वो इसलिए हंस रहा था। उस बच्ची के चोट लग रही थी तो तू कैमरा हटा सकता था। इतने बड़े बड़े बेशरम लोग हैं। लेकिन जब सचमुच में रियलिटी चेक मिला ना इनको, ऊपर वाले की मार पड़ी, तो इनका कैमरा नहीं उठा, तब आपको नहीं सुनाई दिया, तब ये लग रही थी कि मैं डर गई। वही ना, जब असलियत में होता ना तब किसी का कैमरा नहीं उठता है। लेकिन अगर किसी को कंटेंट बनाना हो तो वो कंटेंट तभी बना सकता है जब वो एक्चुअली नौटंकी हो। तो फ्रेंड्स, लाइफ में कभी भी कुछ भी हो सकता है, हर वक्त अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। तू दूसरों की रोजी रोटी पर लात मारेगी, तू दूसरों के घर तुड़वाएगी, दूसरों के रिश्ते खराब करवाएगी, और तू चाहेगी कि अल्लाह सिर्फ तुझ पर मेहरबान रहे, क्योंकि अब तो इतने कांड निकल कर आ रहे हैं इस औरत के। आप सुबह के पॉडकास्ट में आपने सुना होगा कि कल लाइव में एक सब्सक्राइबर आए थे, सब्सक्राइबर थे या पता नहीं, पहली बार सुना था, मुझे नहीं पता, अल्लाह बेहतर जानता है भाई मुझे उसको। तो वो बता रहे थे कि
उनकी अम्मी बीमार थी तो वो इनसे हेल्प मांगने के लिए 2,000 रुपए मांगने के लिए गए थे। तो 2,000 रुपए के लिए 5-6 चक्कर कटवाने के बाद इस औरत ने ये कह दिया कि फनी सो रहा है, अभी बाद में आना, बाद में आना। 5-6 चक्कर कटवा दिए। अभी सोच कर देखो, अरे भाई 2,000 रुपए क्या होते, तुम सदके के नाम के दे सकते थे, लेकिन नहीं, किसी बीमार इंसान को पैसे देने में भी इनका कलेजा टूटता है। इतने लीचड़ इंसान है ये। लेकिन जब खुद पर होती है तो फिर वाह, बड़ा अच्छा, नानी दादी अम्मा पापा सब याद आ जाते हैं। फ्रेंड्स, हर वक्त अल्लाह का शुक्रिया अदा करना चाहिए। लीचड़ कहीं कितने खुशी खुशी वहां से आ रहे थे, फिर अचानक से ये हो गया। लेकिन फ्रेंड्स, हम कोई बात को ना ज्यादा देर दिल से नहीं लगा सकते। अच्छा भाई, अगर ये होता जेन्युइनली ट्रक से ही होता, मैं नहीं मान सकती थी कि भाई ये इनके कैमरे ना उठे। क्यों? क्योंकि वो किसी और की गलती थी। समझो आप मेरी बात को, मैं क्या बताने की कोशिश कर रही हूँ। अगर किसी और की गलती होती है और ये सारे के सारे व्लॉगर है तो इनका फोन कैमरा सब कुछ उठ जाता। क्यों? एज अ प्रूफ इनको रिकॉर्ड करना पड़ता कि भाई ट्रक का नंबर मिल जाए या उसकी गलती दिख जाए कि उसने किया है या हमने किया है, ठीक है। लेकिन वो मेरे ख्याल से 100% फनी की गलती थी, क्योंकि भाई साहब कोल्ड ड्रिंक जब पीता है ना कोई इंसान तो फिर कहाँ वो अच्छे से ड्राइव कर पाता। अभी जो फैक्ट सामने आए हैं तो उसके बिहाफ पर मैं तो भाई अंदाजे से लगा रही हूँ। बाकी क्या आपको लगता है प्लीज कमेंट में जरूर से बताइएगा। इसलिए इनके कैमरे नहीं उठे, इसलिए सब्र करके बैठ गए, इसलिए जो है ना सब कुछ जो है ना वहां जाके दिखाना कि चलो इसको फनी, इसको भी ना कंटेंट बना देते। हाँ हाँ गुल्ला, इससे बहुत व्यूज आएंगे, तेरे व्यूज कम हो रहे थे ना, और कोई डीपी मत लगाना उस पे, हमारा उदास सा चेहरा लगा देना। अरे लीचड़ लोगो, हम इस हर चीज को ना ज्यादा दिल से नहीं लगाते फ्रेंड्स। हम ये सोच लेते हैं कि और भी ज्यादा नुकसान हो सकता था, तो और भी ज्यादा बुरा हो सकता था। अल्लाह का शुक्र है कि वो सब चीज नहीं हुई। पता नहीं किसकी दुआएं काम आ जाती थी। दुआएं लेने के काम करते हो तुम बद्दुआएं लेने के काम करते हो। अभी तुमने जिसकी माँ के इलाज के लिए पैसा नहीं दिया उसको 3-4 बार चक्कर कटा लिया। और हाँ भाई, मैं एक बात मेंशन करना वहां पे भूल गई थी, अब सच है या झूठ है वो इनके रिश्तेदार है। मैंने टाइटल तो डाल दिया था लेकिन वो बाकी की चीज को स्क्रीनशॉट लिए हुए थे ना, तो स्क्रीनशॉट के अकॉर्डिंग ही मैं बोल रही थी। तो उसमें एक बात और मेंशन की थी, जिन्होंने लाइव सुनी होगी उनको पता होगा, क्योंकि मैं वो कमेंट पढ़कर बता रही थी। लेकिन जिन्होंने लाइव नहीं सुनी होगी तो उनके लिए बता देती हूँ कि कोई रोजी खान करके हमारी लाइव में आए थे और वो ये बोल रहे थे कि मैं चालू के घर के पास रहती हूँ, मतलब मैं वहीं मुदाहा में रहती हूँ। पहली लाइन। दूसरी लाइन ये कि मुझे आपसे कुछ बताना है। मैंने उनसे कहा, मैंने कहा ठीक है बताइए। तो फिर उन्होंने ये कहा कि मैं वहां पर गई थी और मैं चालू से मिली थी और चालू से मिलकर मेरी अम्मा बीमार थी तो मुझे जो है पैसे चाहिए थे 2,000 रुपए, और इन्होंने देने से मना कर दिया। ये जितने अच्छे बनते हैं ना ये लोग इतने अच्छे नहीं है। अब मुझे नहीं पता सच है क्या झूठ है। उसके बाद मैंने ये नहीं पूछा तुम कौन हो, कहाँ से हो, क्यों मांग रहे थे, क्यों नहीं मांग रहे थे, बट मेरे दिमाग में ख्याल आया तो मैंने पूछा कि वहां पे, क्योंकि जो आजकल फुकसानाबाजी को हेल्प कर रही है, फुकसानाबाजी से भी एक बात याद आई, वो भी मैं बताऊंगी आपको बाद में। तो मुझे लगा कि वो जो हेल्प कर रही है उसका नाम भी रोजी है, लेकिन उसकी आईडी जो है वो रोजी लिप्स के नाम से है। वो उनको हेल्प कर रही है या कोलैब करके, मतलब उनकी आईडी को प्रमोट करने के लिए। तो मैंने कहा मे भी शायद ये वही हो। क्यों? क्योंकि उसने भी कुछ दिन पहले एक रील डाल रखी थी, स्टोरी लगा रखी थी चालू अप्पी के साथ में, और वो गई भी थी और हमने उसको व्लॉग में देखा भी था कि वो मिलने के लिए गई थी। तो मे भी शायद वो हो, पर ये क्या गारंटी है कि भाई वो सेम ही होगी। तो रोजी नाम तो होते हैं लोगों के। फिर बाद में उन्होंने अपने आप ही मैसेज करके बोला कि मैं चुकैया की मामा की बेटी हूँ, मतलब चुकैया जो है उसकी मम्मी मेरी फुप्पो है। तो उन्होंने एग्जैक्टली ये लिखा था, हमें एक बार जरूरत के लिए पैसे मांगने के लिए 2,000 रुपए गए क्योंकि हमारी अम्मा बीमार थी। 4-5 बार घर बुलाकर वापस कर दिया, उसके बाद हम नहीं गए। मतलब जब 4-5 बार बुलाया और उसके बाद भी नहीं दिया तो हम नहीं गए। 2,000 रुपए के लिए बार बार मना कर देते थे और बोलते थे कि फनी अभी सो रहा है, बाद में आना। और उन्होंने ये भी बोला है कि रुकैया हमारी फुप्पी की लड़की है, मतलब आप समझ जाओ कि वो रुकैया की मामा की बेटी है। और साफ साफ उन्होंने क्लियरली मेंशन भी किया है कि आप अपने व्लॉग में ये बताना, वादा करते हैं कि निभाते नहीं हैं और बेइज्जत करते हैं, कि ये लोग वादा तो कर देते हैं लेकिन निभाते नहीं हैं। तो तुम लोगों की दुआ लोगे, शर्म आनी चाहिए। क्योंकि अल्लाह ये कहेगा कि हमने तुम्हें सलामत रखा, चीजों का नुकसान हो गया कोई बात नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि चीजों को आप दिल पर लगाओ। झटका तो लगाता है 1 मिनट के लिए कि ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, फिर तेरे चेहरे पे स्माइल क्यों आ गई। कोई अगर झटका लगता है, ये होता है कि ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, कोई स्माइल करके लेकर आता है, भाई इसकी स्माइल बड़ी अच्छी है, फिर चाहे भाभी की तकलीफ में भी इसकी स्माइल निकल जाए, चाहे खुद के एक्सीडेंट पे भी इसकी स्माइल निकल जाए। वाह चालू अब ढोंग बाज औरत। मतलब ये क्या हो रहा है, कार मतलब घिसती जा रही है, मतलब ट्रक के साथ, मतलब ट्रक कार से घिसता चला गया। वाह, अगर कार से ट्रक घिसता चला गया तो सिर्फ ये बम्पर ही क्यों हुआ एक साइड का, टायर ही क्यों उसी साइड का, पूरी कार घिसट जाती ना, पूरी साइड दिखाना चाहिए था, इतना सा क्यों दिखाया। ये तो तब होता है जब किसी ने मतलब पुश कर दिया और बम्पर में मार दिया, मतलब जो डिवाइडर है ना, एक साइड डिवाइडर में लग जाए, और वो भी जब
जब भाई साहब आप जो है नींद में गाड़ी चला रहे हो। तो बस अल्लाह सबको सलामत रखे। आप भी हमारे सबके लिए दुआ करना। आप सबकी दुआएं हैं, घर वालों की दुआएं हैं, पता नहीं किसकी दुआएं काम आ जाती है। सबसे तो तू दुआ मांग ले, खुद के लिए तो तुम दुआ मांगो मत, और दूसरों से दुआ मांगने वाले तुम काम करो मत। बस जो तुम्हारी ऑडियंस है ना, वो तुम्हारे लिए दुआ भी मांगे, उनको यही तो काम है, अपने काम धंधे सब छोड़ के 5 टाइम की नमाज में बस तुम्हारे लिए दुआ मांगे, और तुम बदले में उनके लिए कुछ ना करो। और जो गरीब गुरबा है उनकी भी हेल्प ना करो, उनको भी जलील करो। उस वक्त तो बहुत ज्यादा टेंशन थी, मतलब दिमाग काम नहीं कर रहा था, मतलब बहुत ज्यादा टेंशन थी। ये तो देख रहे तेरी हिजाबी बीवी के सारे बाल चमक रहे। इससे तो याद आया ना, मैं आपके साथ कुछ और चीज शेयर करूंगी अभी, लेकिन यहाँ पे भी बैठे बैठे बोल रहे बाल चमक रहे हैं तेरी हिजाबी बीवी के। अब इसको बिल्कुल भी शर्म नहीं आती है कि मैं बाल दिखा रही हूँ। पहले एक टाइम था भाई इतने से बाल दिखते थे ना इस औरत के, तो ये उसको ब्लर कर देती थी बाद में, अपलोड होने के बाद भी उसको ब्लर कर देती थी। पर आज की डेट में सारे दिखे, किसी का क्या ही मतलब है, चाहे चोटी बनी हुई साइड में से दिखे, चाहे आधा टकला ऊपर से दिखे। कह रहा है सब लोग रोड पे खड़े थे वहां पर, और रोड पर कुछ दिमाग भी काम नहीं कर रहा था। टायर निकाल रहे हैं, टायर नहीं लग रहा है। मैंने तो पहले ही कहा था कि जब टायर फट गया तो टायर कहाँ से चलेगा, स्टेपनी चेंज करी होगी, तब तक सबको सड़क पे लाकर खड़ा कर दिया होगा। उस बच्चे को भी अभी सोचो कि पूना में भी अच्छा खासा वेदर है, बच्चे को ठंड हो रखी है, सब ठंड में वहां पे खड़े होंगे सड़क पे। बहुत सारी चीजें थी, बट वो हम सब याद नहीं करना चाहते, याद भी नहीं करना। खैर जो हुआ तो यहाँ तक तो इसने ये बैठकर इतना बड़ा ज्ञान बांट 2 मिनट 3 सेकंड तक। और उसके बाद आ जाते हैं एक मोमेंट पे, क्योंकि मैं पूरा व्लॉग रिव्यू नहीं कर रही हूँ, वो तो आपको बाद में सुनने को मिलेगा। अभी तो पुराना वाला बच रहा है, उसका पार्ट आपको मिलेगा, फर्स्ट पार्ट आपने सुन ही लिया होगा। तो ये दिखा रही है अपनी अम्मी को और अपनी खाला को काफ्ता, और उससे पहले इसने स्किन पैम्परिंग कराई है, जो कि फनी ने बताया था। इसने स्किन पैम्परिंग कराई है, फिर इसने वही एक साड़ा सा टॉप सा पहन रखा, एक दुपट्टा ले रखा, और ये आई है कि फनी ने इसके लिए खाना पीना बनाया है। फिर इसकी अम्मी और खाला की एंट्री हुई है, अम्मी और खाला खाना खा रही है। इसने ले रखा है कैमरा, और इसके सर पे कोई दुपट्टा नहीं है, और कृष्णा खड़ा है जस्ट सामने। कहाँ सामने? क्योंकि वही इसके बराबर में खड़ा हुआ है, हाथ में हैंगर लिए हुए, जिसमें 2 काफ्तान थे, जो 2 काफ्तान की इसने स्टोरी लगाई थी। वो दोनों काफ्तान 2 हैंगर में टंगे हुए थे, और ये अपनी माँ और खाला के साथ मस्ती कर रही थी। अम्मी ये देख लो, ये आप पहन लो, ये आप पहन लो, उनका मजाक उड़ा रही थी कि काफ्तान पहन लो आप। अम्मी कहती नहीं नहीं हम नहीं, अरे खाला पर, अरे नहीं हम नहीं पहनेंगे। तो ये कर रही है उनके साथ मस्ती, और इसने सोचा कि मैंने कैमरा हाथ में ले रखा है और हैंगर जो पकड़ा रखा था वो उस लड़के को, एडिटर को पकड़ा रखा था, तो इसको ये लग रहा था कि मैं दिख ही नहीं रही हूँ कैमरे के बीच में। लेकिन आपने वो कहावत सुनी है, जिनके घर खुद कांच के होते हैं वो दूसरों पे पत्थर नहीं फेंकते। लेकिन मैं इस कहानी को थोड़ा सा बदलती हूँ, जिसके घर कांच के होते हैं ना, उनको बहुत ध्यान रखना पड़ता है, दुपट्टा पहनना पड़ता है। अब कृष्णा खड़ा हुआ है बराबर में, क्यों कितने अच्छे हैं, काफ्तान तो पहन लो। अब शीशे में दिखाई देगा साफ तरीके से। अब आप फिर से अपनी स्क्रीन पर देखिए, ये देखो शीशे में खड़ी हुई और बराबर में कृष्णा खड़ा हुआ है, क्योंकि जब तक उसने अपने पर कैमरा नहीं घुमाया था तब तक अपना नंगे सिर खड़ी हुई थी बिना दुपट्टे के। क्योंकि हिजाब तो फ्रेंड्स कैमरे के लिए है, हमारे व्लॉग के आईफोन के कैमरे के लिए है। गैर महरम हमारे बराबर में खड़ा होके भी हमें देख ले, हमें कोई मतलब नहीं है। झबरैलो सी, झबरे से बाहल है, उजड़े उजड़े से, पीछे को लटके पड़े, कंधे पे दुपट्टा टांग रखा, वो भी एक ही कंधे पर। चालू अपी पकड़ी गई, चालू अपी पकड़ी गई, बहुत बुरी है। पहले पता है मुझे क्या लगा था, पहले उसमें मैंने कहा शायद ये खड़ी होगी और इसने ना वो, तो मुझे लगा, मैंने कहा शायद ये पिज्जा खड़ी है, क्योंकि ऐसी ऑरेंज कलर की सी जो टॉप है ना वो पिज्जा के पास है। फिर मैंने थोड़ा सा जूम करके देखा, मैंने कहा अरे बाप रे ये पिज्जा नहीं है, क्योंकि पिज्जा तो किचन में खड़ी है ब्लू कलर की ड्रेस में। अले ले, फिर घूमा कैमरा, और जैसे ही कैमरा घूमा भाई साहब चालू अपी के सर पे दुपट्टा आ गया। कितनी बेशरम और कितनी नकली औरत है ये। अरे भाई क्यों ढोंग कर रही है इसके। वो सही कहा था किसी ने कि जब इसके घर में चाहे वो अंकित पंकित अभिषेक जो भी आते हैं ना घर में, उनके सामने किसी के सामने ये दुपट्टा नहीं लेती, दुपट्टा सिर्फ कैमरे के लिए है। तो चलो अपनी अपने घर के शीशे निकलवा दो या अपनी आदत को सुधार लो। और पता है इसी के हाथ में थी ना 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 ना, पहले मुझे लगा कि कृष्णा बराबर में खड़ा हुआ तो कृष्णा के हाथ में वो हैंगर होगा, फिर जैसे थोड़ी सी मूव हुई तो इसी के हाथ में था। मतलब एक हाथ में कैमरा, एक हाथ में हैंगर के देखो देखो काफ्तान देखो काफ्तान देखो, और वो लड़का बराबर में खड़ा होकर ताली बजा रहा था। फिर जब कैमरा घूमा और काफ्तान जो है ना उस लड़के के हाथ में पकड़ा दिए कि देखो देखो कितने अच्छे लग रहे हैं, और जब अपनी तरफ को कैमरा घुमाया ना तो सर पे दुपट्टा ले लिया, लपेट दिया। देखा कितनी बड़ी ढोंगी औरत है ये। और भाई रियलिटी देखो जरा, शीशे में आपको बहुत ज्यादा रिफ्लेक्शन साफ तो नजर नहीं आएगा, बट देखो वैसे पता नहीं कौन सा फिल्टर अप्लाई कर लेते, लेकिन शीशे में अच्छी खासी दिखाई दे रही है भाई साहब, ढोलू मोलू गोलू मोलू। फिर
फिर जब इसकी तरफ को कैमरा घूमा तो आप देखोगे कि इसने दुपट्टा भी ले लिया और वही ऑरेंज सा कलर है जो मिटमेला से ईट वाला कलर होता है उसकी उस कलर की इसने टॉप पहन रखी और कृष्णा वही बराबर में खड़ा हैंगर कृष्णा को पकड़ा दिए, वो भी मटर गश्ती कर रहा है अम्मी के साथ, क्योंकि जस्ट इसको अब अपना एक्सप्रेशन दिखाना था तो इसने सर पे दुपट्टा ओढ़ लिया और फिर अपनी तरफ को कैमरा कर लिया, क्योंकि उसके बाद का जो सीन था तो फिर आपको इसकी जो बालकोनी की विंडो है और उसमें जो शीशा लगा हुआ है फिर उसमें दिख रही है कि हाँ वहां पर सर पे दुपट्टा है। तो ये है इस ढोंगी हिजाबी औरत झूठा फरेब लोगों को उल्लू बनाने का, लेकिन मुसलमान नहीं मानेंगे भाई साहब। अल्हम्दुलिल्लाह सुभान अल्लाह माशाल्लाह जज़ाकल्लाह सब कुछ लिखते रहते हो, अरे जाओ जाके अस्तगफिरुल्लाह लिखो। अगर तुम पक्के सच्चे वाकई मुसलमान हो ना तो इस ढोंगी औरत को पहचानो और अपनी आंखों के दीदे खोलो। स्क्रीनशॉट इसीलिए लगा रही हूँ, बाकी मैंने पूरा व्लॉग नहीं देखा, बस मुझे यहीं तक के पॉइंट्स आपके साथ आज क्लियर करने थे। आई होप आप समझ पाए होंगे, और कुछ देखूंगी तो पूरा रिव्यू तो आपको पता ही है मिलेगा, कोई चीज छूट तो सकती नहीं मुझसे। तो फिर जाते जाते एक बार टाइटल पे बात करूंगी, क्योंकि आप सबको उल्लू बनाया जा रहा है। हमारी कार का एक्सीडेंट हो गया, दिल टूट गया, टूटे हुए का वो इमोजी भी लगा दिया, और अगली टाइटल डाला है सब बहुत डर गए, दुआ की दरख्वास्त, यानी कि दुआ के इमोजीज। देखा कितना उल्लू बनाएगी लोगों को, तो खिलखिला के हंस रही है, अपनी माँ के साथ मजाक कर रही है और पूरे व्लॉग पर टाइटल कुछ और डाल दिया। बस करो बेशर्मो, बस करो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आया तो सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।